उसी जेल में सुशांत को ड्रग्स देने के मामले में बंद रिया के हालात अब पहले जैसे नहीं दिख रहे हैं। जी हाँ, बहुत बिगड़ चुकी है रिया की फिजिकल कंडीशन। जेल के अंदर रिया को बार बार कमजोरी की प्रॉब्लम हो रही है और उसका शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो चुका है। रिया ने जो पाप किया है उसके लिए यह सजा बेहद कम मानी जा रही है। हालांकि सीबीआई डेली उनसे गहन पूछताछ करने जेल जा रही है और रिया ने पूछताछ के दौरान सबसे पहले सारा अली खान का नाम बताया। फिर 2 रोज पहले रिया ने दीपिका पादुकोण का नाम बताया, जिसे अब एनसीबी गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी फिलहाल एनसीबी ने दीपिका को समन भेजा है। उसके बाद कड़ी पूछताछ के बाद पुख्ता सबूत जुटाकर दीपिका को उसी महिला केजू की जेल में डालेगी जहां रिया पहले से बंद है। जैसे रिया ने सुशांत को उसके परिवार से अलग कर दिया, आज ठीक वैसे ही एनसीबी ने रिया को रिया के परिवार से अलग कर दिया और अब दीपिका को दीपिका के परिवार से अलग करने जा रही है। उस एनसीबी को आप सैल्यूट करना नहीं भूलना मित्रों, और कमेंट करके एनसीबी का हौसला जरूर बढ़ेगा। अब पहले से जेल में बंद रिया की बात करें तो रिया को जेल के रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। खबरों की माने तो रिया चटाई पे बेडशीट बिछा कर सोती है। जी हाँ, उन्हें कोई भी घर वाली फैसिलिटी नहीं मिल रही है। वहाँ मौजूद कैदियों की माने तो रिया कभी कभी काफी परेशान भी नजर आ रही है। उसके ऐशो आराम की जिंदगी अब समाप्त हो चुकी है और अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और ये हाल अब उसी जेल में दीपिका पादुकोण के भी होने लगे हैं। जिस जमाने में उसने सुशांत के पैसों पर मौज और मस्ती की, वह जमाना अब रिया के लिए बदल चुका है और अब उसे जेल के अंदर महिला कैदियों की खुरापात का भी सामना करना पड़ रहा है। खबरों की माने तो जेल के अंदर वहाँ पर पहले से मौजूद महिला कैदियों द्वारा 2 बार बम्पर पिटाई की जा चुकी है और उसे किसने पीटा है, ये पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ जेल के अंदर रिया बार बार महेश भट्ट को याद कर रही है। महिला कैदियों ने कई बार महेश भट्ट का नाम लेते हुए रिया को देखा है। एक महिला कैदी बताती है कि रिया सुशांत से प्यार नहीं करती थी, बल्कि महेश भट्ट से प्यार करती थी, क्योंकि दिन रात वे केवल महेश भट्ट का नाम रटती है। तो दोस्तों, ये बात तो आपको अब साफ हो गई होगी कि रिया प्यार तो करती थी महेश भट्ट से, लेकिन पैसे उड़ाती थी सुशांत सिंह राजपूत के। और मेरा यकीन मानिए दोस्तों, ऐसी लड़की किसी से प्यार नहीं कर सकती। ऐसी लड़की सिर्फ और सिर्फ दूसरों के पैसों से खेलना जानती है। दोस्तों, जेल जाने के बाद भी रिया ने ऐसे कारनामे किए हैं जिसे सुनकर सीबीआई और एनसीबी के भी पसीने छूट गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस रिया को सारी सुख सुविधाएं भी पहुंचा रही है, जिसके बाद एनसीबी और सीबीआई मिलकर बिहार जेल भिजवाने का फैसला ले सकती है। दोस्तों, जेल के अंदर रिया चक्रवर्ती ने पूरे महिला कैदियों को परेशान करके रखा है। अब धीरे धीरे सूत्रों के हवाले से उसके एक कारनामे बाहर आते जा रहे हैं, जिसके बाद जेल के अधिकारी भी बेहद हैरान हैं। ये खबर आ रही है कि खाना खाने के बाद रिया चक्रवर्ती पानी अपने महिला कैदियों के ऊपर फेंक देती है। कई बार रिया ने सब्जियां भी महिला कैदियों के ऊपर फेंक दी, जिसके बाद महिला कैदियों ने मिलकर रिया की जमकर पिटाई कर दी। रिया चक्रवर्ती जेल जाकर भी नहीं सुधरी दोस्तों। जेल के अंदर उसने बेहद घिनौनी हरकतें की है। क्या दीपिका पादुकोण भी जेल जाने के बाद ऐसी ही हरकतें करेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप उन सभी नामों की कमेंट करें जिस पे आपको शक जा रहा है। वहीं महिला कैदियों का रिया को पीटना बेहद जायज माना जा रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की कुछ ऐसी आदतें हैं जो आम इंसान में नहीं पाई जाती है, जैसे कि रात को नहीं सोना, दिन में बार बार महेश भट्ट का नाम पुकारना, कई बार गांजा नहीं मिलने पर तड़पना, बार बार पागलपन के दौरे पड़ना, महिला कैदियों को परेशान करना। अगर मौके पर महिला जिला अधिकारी नहीं पहुंचती तो शायद रिया को पीट कर जेल के अंदर ही हत्या कर दी जाती, क्योंकि रिया के खिलाफ केवल जेल की महिला कैदी ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा भारत है। जिस तरह से बॉलीवुड ने सुशांत को उसके परिवार वालों को तड़पाया, उसकी सजा रिया को बेहद गंभीर मिलनी चाहिए और उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। बता दें कि जब एनसीबी ने सबको पकड़ना शुरू किया तब सुशांत के सभी दुश्मन मुंबई छोड़कर विदेश भाग रहे हैं। हद तो तब पार हो गई जब दीपिका पादुकोण अपने नाम को ड्रग्स एंगल में जोड़ते दिखी तो दुबई का टिकट कटा लिया, लेकिन एनसीबी की उन पर पैनी नजर बनी हुई है और वे भाग नहीं सकती। अब विस्तार से बताता हूँ कि दीपिका क्यों और कैसे भाग रही थी। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ड्रग्स मामले में एनसीबी द्वारा समन भेजने के बावजूद सूत्रों से बताया जा रहा है कि कल बीती रात दीपिका पादुकोण भारत छोड़कर भागने की तैयारी कर रही थी। मामला तब प्रकाश में आया जब दीपिका पादुकोण को एयरपोर्ट की मीडिया ने अपने कैमरे में कैद किया। दीपिका पादुकोण का दुबई का टिकट कटा था। दीपिका के इस कदम से सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण ट्रेंड कर रही है। बता दें, दीपिका पादुकोण कल फिल्म की शूटिंग मुंबई की फिल्म सिटी में ही शूटिंग कर रही थी, तभी एनसीबी ने उन्हें समन भेजा था।
लेकिन सूत्रों से ये पता चला कि उनकी टिकट पहले से ही दुबई जाने के लिए बुक हुई थी। इसकी सच्चाई की तहकीकात शुरू हो गई है। यह खबर सुनते ही एनसीबी के होश उड़ गए। अब मामला बहुत बढ़ते जा रहा है। अब एनसीबी ये देख रही है कि दीपिका पादुकोण का टिकट पहले से कटा हुआ था या उनकी टिकट एनसीबी द्वारा समन भेजने के बाद कटी गई। बहुत बड़ा मुकदमा सामने आ जाएगा अगर दीपिका पादुकोण दुबई जाने के लिए टिकट एनसीबी के समन भेजे जाने के बाद कटवाई तो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड उन पर बहुत बड़ा केस कर सकता है। जी दोस्तों, उनकी उम्र कैद की सजा हो सकती है अगर वे ड्रग्स रैकेट में शामिल पकड़ी जाती है तो। हालांकि व्हाट्सएप चैट से जुड़े सबूतों से लगभग तय हो गया है कि दीपिका पादुकोण इससे जुड़ी हुई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दीपिका पादुकोण को एनसीबी 25 सितंबर तक गिरफ्तार कर पाती है या नहीं। उसके बाद कोर्ट ये फैसला करेगी कि उन्हें कितने दिनों तक जेल की सजा होगी। कोर्ट अब दोनों मामलों को देखेगी। पहला तो कोर्ट द्वारा दीपिका के दुबई भागने की एंगल की जांच करेगी। उसके बाद दीपिका के ड्रग्स लेने में कितना ज्यादा लिंक था, इन सब के आधार पर दीपिका को जेल की सजा अवधि कोर्ट द्वारा बताई जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीबी और सीबीआई दोनों देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां हैं। अगर इन एजेंसियों की बात न मानने का केस दीपिका के ऊपर लगता है तो यह बहुत ही बड़ा अपराध हो जाएगा और दीपिका पादुकोण पर एनसीबी उम्र कैद के लिए जरूर अपील करेगी, क्योंकि समन भेजने की बाद भागना यह बहुत बड़ा मामला है। अब तक की सबसे बड़ी जीत एनसीबी की मानी जा रही है, क्योंकि जो एनसीबी भी बोल रही थी कि बड़ी मछली इसमें पकड़ना बाकी है और उन बड़ी मछलियों में सबसे पहले दीपिका पादुकोण पकड़ी गई है। सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से हटाने के मामले में एवं ड्रग कनेक्शन में गिरफ्तार हुई अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती ने मुंबई हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की थी, लेकिन विशेष एनडीपीएस अदालत ने रिया की न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ा दिया है और साफ साफ कह दिया है कि रिया और उसके गैंग को 6 अक्टूबर तक हर हाल में जेल में ही रखना पड़ेगा। उसके बाद सीबीआई अगर रिया को दोषी करार देगी तो रिया और इस केस में फंसे सभी को पटना के जेल में या तिहाड़ की जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एनसीबी को पीएम मोदी के सेक्रेटरी के ऑफिस से भी नोटिस मिला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सुशांत को न्याय दिलाने के लिए अभी तक 30 लाख रुपए लगा दिए हैं। इसलिए अभी ड्रग्स से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी जरूर हो ताकि लोग आगे से इस काम में कभी न आए। मोदी जी के कड़े फैसले के बाद दीपिका और बॉलीवुड की हवा टाइट है। दोस्तों, मोदी जी ने तो साफ आदेश दे दिया है कि दीपिका पादुकोण, सलमान खान, महेश भट्ट और ठाकरे परिवार, इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों, हम लोगों को भी हर हाल में दोषियों को फांसी तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारी और आपकी लड़ाई दिन प्रतिदिन और तेज होती जा रही है और ये केवल सुशांत को न्याय दिलाने के लिए है।